जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अल्फ़ाबेट से आगे चलेंगे। हम लोग कल रिवर्स पैटर्न तक, सिंपल पैटर्न और रिवर्स पैटर्न तक फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को विपरीत करके समझ लिए हैं। उससे हम आगे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो उसके बाद एक देखिए मामला आता है मिड पॉइंट वाला, और एक मामला आता है, एक मिड पॉइंट वाला आता है मामला, और एक मामला आता है मिडवे वाला। मिडवे, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, बाएं बोले तो लेफ्ट, बाएं से पांचवा, कौन, बाएं से पांचवा, एवं लेफ्ट से, बाएं से 15वां, बाएं से 5वां एवं बाएं से 15वां अक्षर के ठीक बीच, ठीक बीच कौन है, ठीक बीच कौन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप सोचो लेफ्ट 5 और लेफ्ट 15 दिया हुआ है, दिया है ना। आपको करना कुछ नहीं, हम आपको बता देते हैं। इसका मेन फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 या राइट प्लस राइट बाई 2। आप दोनों में से किसी को लगा सकते हो। हमको लगता है कि लेफ्ट को लगाना ही बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से हमको ऑर्डर सारा का सारा याद है कि लेफ्ट से 5 पे कौन आता है, 7 पे कौन आता है, 12 पे कौन आता है। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। ये 5 है, ये 15 है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। तो 15 + 5 20/2 कितना आया, 10। बताइए आप 10 पे कौन आता है, जे आंसर हो गया हमारा। बताइए इसमें क्या तकलीफ है आपको। आप सोचो एक बार कि लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 10 के लेफ्ट में हम क्या कर देते हैं, 18 कर देते हैं। 10 और 18 शुरुआत से 10वां और शुरुआत से 18वां के ठीक बीच में कौन बैठा है, आप हमको बताओ। तब तक हम इसमें थोड़ा इंक डाल देते हैं। आप सोचो एक बार क्या होना चाहिए। सर लेफ्ट और लेफ्ट दोनों तो लेफ्ट ही लेफ्ट है, तो ज़्यादा हम इस क्वेश्चन में हमको झंझट होने वाला नहीं है। हम सीधे सीधे सोचेंगे कि सर इसमें हम लेफ्ट और लेफ्ट को आपस में इंक्लूड कर देंगे, और जैसे ही लेफ्ट और लेफ्ट को इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो डेटा मिलेगा 8 + 10 + 18 28 मिलेगा। और 28 में अब करना क्या होगा कि 2 से डिवाइड करना होगा। तो 10 + 18 बाई 2 अगर हम करेंगे तो 18 × 10 28/2 बोले तो 14 आएगा। और 14 पर क्या आता है भैया, आपको अच्छे तरीके से याद है कि 14 पर n आता है। क्लियर है मामला। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट लेफ्ट ना दे के और अलग डेटा दे दे, हो सकता है एक राइट दे दे एक लेफ्ट दे दे, तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए अगर ऐसे देता है कि L5 R इसको कर देते हैं 15, ठीक। L5 R15 = व्हाट, यानी लेफ्ट से 5वां और राइट से 15वां अक्षर के बीच कौन बैठा है। बाएं से 5वां और दाएं से 15वां अक्षर के ठीक बीच में कौन बैठा है। आप कहेंगे सर पहले हम इस R को L में बदल देंगे, R तो मेरा दुश्मन है, इससे हमको लगाव है ही नहीं। हमने बोला कि ठीक है भैया बदल लो R को L में। तो R को L में बदलने के लिए इस डेटा को 27 में से घटाना पड़ता है। तो 27 में से 15 को अगर आप घटाएंगे तो बचेगा कितना, 12 बचेगा ना। 27 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 12। तो अब आएगा हमारे पास सिचुएशन ऐसा, 5 + 12, लेफ्ट लेफ्ट दोनों आ गए तो जोड़ देंगे, 5 + 12/2, तो ये हो जाएगा 17/2। आप कहेंगे सर 17 तो 2 से कटता नहीं है। तो 17 जब 2 से नहीं कटेगा तो आएगा कितना, इसको काटेंगे तो 2 × 8 = 16, 8.5 आ जाएगा। अब 8.5 आने का मतलब क्या है भैया, कि जब पॉइंट में आ जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोई बताता नहीं, हम आपको बता देते हैं। पॉइंट में आंसर आने का मतलब है ये 8.5 का मतलब है कि ये 8 से ज़्यादा है परंतु 9 से कम है। तो आप बताओ आज 8 पे कौन आता है, आप कहेंगे सर 8 पे H आता है। 9 पे कौन आता है, तो 9 पे I होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा H और I दोनों होगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं दिया है तो उसमें ऑप्शन होगा कोई नहीं। या तो आप इसका आंसर देंगे जब पॉइंट में आएगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कोई नहीं, और अगर देना है ऑप्शन में कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है, तो आप लगाओ H एंड I दोनों में से एक ही आंसर रहेगा, या तो कोई नहीं रहेगा या तो H एंड I दोनों रहेगा, आप दोनों में से किसी को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक और हम देख लेते हैं। कह देगा अगर कि लेफ्ट से 4 और राइट से 18वां, बाएं से चौथा और दाएं से 18वां अक्षर के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाना होता है। 27 में से 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 9। तो लेफ्ट 4 लेफ्ट 9 बोले तो 4 + 9 कितना हो गया, 13/2। इसमें भी देखिए पॉइंट का मामला आ गया। 13.2 का मतलब होता है 6.5। ठीक है, अब 6.5 आ गया, पॉइंट में आ गया, तो या तो आंसर कोई नहीं होगा, ठीक बीच में कोई नहीं बैठा है, या तो इसका आंसर क्या होगा, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला, यानी कि 6 या नहीं तो 7। 6 और 7 दोनों। तो 6 पे क्या आता है, F, और 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है G, यानी कि F और G इस क्वेश्चन का दोनों आंसर होगा। F और G, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में अगर F दे दे तो उसको हम सही कर देंगे, नहीं, केवल F देगा गलत, केवल G देगा गलत। अगर कहता है कि F और G दोनों, तब उस स्थिति में हमारा ये आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। अगर कहता है, अगर मान लीजिए बाय द वे कहता है कि R15, L12, R15 और L12, दाएं से 15वां इसके और बाएं से 12वां, दाएं से 15वां और बाएं से 12वां अक्षर के ठीक बीच में कौन बैठा है। आप सोचेंगे कि पहले सर इस राइट को लेफ्ट में हम बदल देते हैं। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए इसको 27 में से घटाना होता है। 27 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 12। ठीक है, तो ये हो गया L12 L12। तो L12 का मतलब क्या हुआ भैया, 12 + 12/2, यानी कि 24/2। तो 24/2 करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12, और 12 पे क्या आता है, L, हमारा इसका सही आंसर हो गया। बात समझ में आ रही ना। अब देखो इसके हिसाब से तो L आंसर आएगा ना, L12 बराबर क्या आएगा, L आंसर। लेकिन आप सोचो कि क्वेश्चन में बोला क्या है, शुरुआत से 12वां, और फिर बोला है कि शुरुआत से 12वां अक्षर के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो शुरुआत से 12वां और शुरुआत से 12वां कहने का मतलब कि इसमें तो कोई नहीं बैठा है। तो देखिए आंसर तो आ जाएगा हमारा कि L12 आंसर हो गया, परंतु आपको ये सोचना होगा कि जब L और L दोनों रहे या R और R दोनों रहे, दोनों का मात्रा समान रहे, तो उस स्थिति में हमारा आंसर भी कोई नहीं होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो झटके में बना देंगे, आप आंसर को L मार के आ जाएंगे, लेकिन आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ रही है। लेकिन आपको अगर यह भी याद रखिएगा कि L12 L12, R14 R14, R18 R18, L17 कुछ भी डेटा दिया हो, समान डेटा दिया हो, तो उसका आंसर क्या होता है, कोई नहीं होता है। आप तेज बनने के चक्कर में, जल्दी बनाने के चक्कर में आप इसको आंसर मत करके आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर ऐसा रहता है L22 L10, L22 नहीं R10 कर देते हैं इसको। L पे तो अब सीधे सीधे जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, लेकिन R करेंगे तो पहले आपको कन्वर्ट करना है, आदत लगेगा। R को L में बदलने के लिए 27 में से घटाना होता है। 27 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो 17 आएगा। अब बताओ 17 और 22 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 + 17/2, 22 7 29, 10 39/2, 39/2 का मतलब होता है 19.5। 19.5 से एगो 19 मिल गया, एगो 20 मिल गया, एगो S मिल गया, एगो T हो गया, यानी कि S और T इस क्वेश्चन का दोनों आंसर होगा। क्लियर है बात मामला। अब देखिए, अब हमारा ये मिड पॉइंट खत्म। अगर हम इसमें मिडवे की बात करें, मिडवे क्या होता है, बीच का रास्ता, बीच में कितने लोग हैं, ऐसा अगर सिचुएशन आए तब हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए हम बताते हैं आपको। आपको करना क्या है कि पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए। कहेगा कि लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 12 के ठीक बीच
कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों, इन दोनों में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। कहता है लेफ्ट 10 और लेफ्ट 12 के ठीक बीच कितने होंगे। आपको करना कुछ नहीं, आपको इस फॉर्मूला को लगा देना है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, जो भी आएगा उसमें एक और माइनस अपने से कर देना है। नहीं तो राइट से भी लगा सकते हैं, राइट माइनस राइट और एक माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए लेफ्ट 10 लेफ्ट 12 है, 12 में से छोटा को हमेशा घटाना होगा। 12 में से छोटा को घटाएंगे तो 12 में से 10 को घटाना होगा। तो 12 में से 10 को घटाने के बाद भी हमको क्या करना है, अपने से एक माइनस करना है। तो 12 में से 10 गया 2, 2 में से एक और माइनस कीजिए, कितना होगा, एक आंसर। लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 12 के बीच में कितने अक्षर होते हैं, सिर्फ एक। कैसे भैया, लेफ्ट से आप सोचो, हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। लेफ्ट से 10वां पे कौन आता है, आप कहेंगे सर जे। लेफ्ट से 12वां पे कौन आता है, आप कहेंगे सर एल। तो जे और एल के बीच में कौन होता है, के, यानी कि कई गो अक्षर हुआ भैया, एगो हुआ। बात समझ पा रहे ना। अब आप देखो, हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पे। एल माइनस एल, उसके बाद करने के बाद -1, या तो आर माइनस आर करने के बाद 1 - 1। अब देखिए अगर कहता है कि L15 और L26 के बीच कितने अक्षर होंगे, आप क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। देखिए है कुछ नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये सोच लीजिए। 26 में से 15 घटाएंगे, 15 10 25 1 26, 11 होता है। 11 में से एक बार और एक घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 10। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगर कहता है कि लेफ्ट 10 लेफ्ट 18 के बीच कितने अक्षर होंगे, तो बड़ा में से छोटा को घटाओ, 18 - 10 करो और -1 कर दो, यानी कि 18 में से 10 गया 8, एक कम करेंगे हो जाएगा 7 आंसर। अगर लेफ्ट राइट दोनों अगर आ जाए कि लेफ्ट से 15 राइट से 26 राइट से 23 कर देते हैं, के बीच कितने अक्षर बैठे हैं, आपको करना क्या होगा कि पहले इस राइट को लेफ्ट में बदल लीजिए। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से डेटा को घटाना होता है। 27 में से इस 23 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा ना। तो 15 और 4 आ गया लेफ्ट, तो 15 - 4 -1, 15 में से 4 गया 11, 11 में से 1 गया 10, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मिड वे और मिड पॉइंट दो इम्पोर्टेंट मामला है, जिसको आप उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए एक बहुत बड़ा मसला है इसमें। अगर क्वेश्चन में कह देवे कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक सम स्थान वाले अक्षर को डिलीट कर दिया जाए या प्रत्येक विषम स्थान वाले अक्षर को डिलीट कर दिया जाए, तब कैसी स्थिति बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जैसे हम आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, ABCDEF GH IJ KL MN OP QR STUV WX YZ लिख दिए। एक बार हम और लिख देते हैं, ABCDEF GH IJ KL MNO PQRS TUV WX YZ। दो बार लिख दिए। इसमें कह देगा, देखिए दो तरीके का सिचुएशन बनती है इसमें। कितने प्रकार का बनता है, दो प्रकार का सिचुएशन बनता है। दोनों हम आपको क्लियर कर देते हैं। अगर कह देगा कि सम स्थान वाले सभी अक्षरों को डिलीट कर दिया जाए, कौन स्थान वाले, सम। सम मतलब होता क्या भैया, जिस संख्या का आधा हो जाए वो सम संख्या होता है। जैसे 2 का आधा, एडजेक्ट आधा, 2 का आधा हो जाता है, ये 2 का आधा कितना, 1। 3 का एडजेक्ट आधा नहीं होता है, 1.5 हो जाता है। लेकिन 4 का एडजेक्ट आधा हो जाएगा 2, 6 का हो जाएगा, यानी 2 से भाग लग जाए कहिए, चाहे आधा हो जाए कहिए, वो सब सम स्थान है, सम संख्या है। तो इसमें सम स्थान कौन, 2 4 6, तो इसको डिलीट कर दिया जाए। इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, बात समझ रहे ना। इसको डिलीट, H को, J को 10 पे आता है, L 12 पे आता है, N 14 पे आता है, P 16 पे आता है, R 18 पे आता है, T कितना पे आता है, 20 पे आता है, V 22 पे आता है, X 24 पे आता है और Z 26 पे आता है। सारा सम स्थान को हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अब कहेगा आपसे, अब आप बताओ कि बाएं से 5वां अक्षर कौन होगा, लेफ्ट से 5 नंबर पे कौन आएगा। अगर आपके सामने लिखे हुए हैं तो आप काउंट करके बताएंगे, सर लेफ्ट से 1 पे ये आया, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे कौन आया, आई। लेकिन आपके सामने ऐसा डेटा लिखा हुआ थोड़े ना रहेगा, नहीं ना। आपको डायरेक्ट निकालनी है, उसके लिए क्या करना होगा हम आपको बताते हैं।
जो भी संख्या पूछे, जो भी संख्या, जैसे संख्या कितना पूछा था 5, लेफ्ट से 5, कभी भी लेफ्ट से ही आपको हम क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि लेफ्ट से हमको ऑर्डर याद रहता है। लेफ्ट से 5वां पूछा है, आप इसमें 2 से गुना कर दो। जितना भी स्थान पूछा है आपको उसमें 2 से गुना करना होगा। तो 5 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 10, और जितना गुना करके आता है उसमें से 1 माइनस कर दो। तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 9। अब बताओ भैया कि लेफ्ट से 9 पे क्या आता है, आपको याद है कि नहीं है कि लेफ्ट से 9 पे आई आता है, याद है ना। आप इसी प्रकार एक और हमको बता दो, अगर कहता है कि लेफ्ट से 11 पे कौन आएगा, लेफ्ट से 11 पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 से हम गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 22, 1 कम कर देते हैं हो जाएगा 21, 21 पे कौन आता है यू, हमारा आंसर हो गया। आप काउंट करके देख लो, लेफ्ट से 11 पूछा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यू आंसर। बात समझ रहे ना। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली क्या है कि अगर इसमें आपको लेफ्ट को राइट में बदलना होगा, लेफ्ट को राइट में, जैसे कह देता है राइट से 4 बता दो, राइट से 4 नंबर पे कौन आएगा, राइट से 4 नंबर पे कौन आएगा, आपको क्या करना होगा, हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले आपका काम है अपने दुश्मन को दूर करो। दुश्मन को दूर करो का मतलब क्या है कि आर को एल में बदलो, राइट को लेफ्ट में बदलो, दायां को बाएं में बदलो। दायां को बायां में बदलते कैसे हैं, तो 27 में से घटा के, लेकिन नहीं 27 में से कब घटाते हैं भैया, जब हमारा टोटल लेटर रहता है यानी 26 लेटर अवेलेबल होता है तब हम 27 में से घटाते हैं तो आर एल में बदल जाता है। लेकिन इसमें तो 26 में से 13 को डिलीट हो गया है, जब 13 डिलीट हो गया है तो बचा कितना है 13। तो जब 13 बचा है और उसको विपरीत आर को एल में बदलना है तो क्या करना होगा, जब 26 रहता था तो 27 में से घटाते थे, जब 13 है तो किस में से घटाएंगे, 1 बढ़ा के 14 में से घटाएंगे। तो इस स्थिति में आर को एल में बदलने के लिए 14 में से घटाना होता है। तो 14 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 10, बचेगा ना। तो ये लेफ्ट से 10 बन गया। अब जैसे ही लेफ्ट से 10 बना अपना तरीका को लगा देंगे कि सर जो भी है उसमें 2 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 20, 1 कम कीजिए हो जाएगा 19, 19 पे कौन आता है एस, ये हमारा आंसर हो गया। आप चेक कर लो, राइट से 4 नंबर, राइट इधर होता है, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड से 1 2 3 4 क्या होगा आंसर एस होगा। क्लियर हो जानी चाहिए इतना पे मामला, हमको ऐसा उम्मीद हो रही है। अब आप देखो, अगर क्वेश्चन कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी विषम स्थान को डिलीट करें, विषम स्थान बोले तो 1 3 5 7 9 11 13, समझ रहे ना। तो 1 डिलीट होगा यानी ए डिलीट, सी डिलीट, ई डिलीट, जी डिलीट, 7 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 13 पे एम आता है डिलीट करो, 15 पे ओ आता है डिलीट करो, क्यू आता है इसको डिलीट करो, एस आता है 19 पे डिलीट करो, ये 23 पे आता है डिलीट करो, और उसके बाद ये 25 पे आता है इसको भी डिलीट कर दिया जाए। अब बच गया कितना, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 26 में 13 इसमें भी डिलीट हो गया, बच गया 13, यानी 13 बच गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि 13 बचा है तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए चाहे लेफ्ट को राइट में बदलने के लिए 14 में से घटाना होगा। अब आप सोचो इसमें क्या करना होगा, अगर कहता है लेफ्ट से 5वां बता दो, इसमें क्या सिचुएशन बनेगा भैया, तो आप इस यहाँ से तो गिन के बता देंगे 1 2 3 4 5, सर जो लेफ्ट से 5वां होगा वो हमारा जी होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं इसका डायरेक्ट तरीका, अगर विषम संख्या को डिलीट करेगा, अगर विषम संख्या को डिलीट करेगा तो उस स्थिति में ऐसा करना है आपको कि जो भी लेटर दिया है, जो भी लेटर के बाद अंक दिया है, 5 दिया था लेफ्ट 5, इसको सीधे सीधे आप 2 से गुना कर दो। तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, अब आपको कुछ नहीं करना, वो आपका आंसर हो गया। तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 पे कौन आता है बाबू, जे आता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए जो ऊपर में आया हुआ था, बात समझ रहे हैं ना। अगर कहता है लेफ्ट से 8 नंबर बता दो, आपको करना क्या है, 2 से गुना करना है, 16 आएगा, सीधे सीधे मारो पी आंसर। अगर कहता है आर से 3 बता दो, आर को एल में बदलने के लिए 14 से घटाना होगा, 14 में से 3 घटाएंगे 11 आएगा, 11 में 2 से गुना करो, 11 दूनी 22, 22 पे कौन आता है भी, आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अगर कहता है राइट से 7वां बता दो, तो राइट से 7 बोल रहा है, इसको लेफ्ट में बदलना है, 14 में से घटा दो, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। तो लेफ्ट 7 निकालना है तो 2 से गुना करो, 7 दूनी 14, 14 पर क्या आता है एन, हमारा आंसर हो गया। आप काउंट करके देख लो, राइट से 7, राइट से 7 बोले तो 1 2 3 4 5 6 7, एन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर सम स्थान को डिलीट कर दी जाए चाहे विषम स्थान को डिलीट कर दी जाए, ऐसी स्थिति आपके सामने बनेगी
तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हम यहीं तक छोड़ देते हैं, एक और अल्फ़ाबेट का वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारा चीज़ ख़त्म, यानी कि 2-3 वीडियो अगर इसका भी अगर आ जाता है तो एक चैप्टर आराम से ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका एग्जाम आते आते ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए होंगे तो, लेकिन सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाइएगा। इससे होगा क्या कि हमारा जितना नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और आपको वीडियो अगर वास्तव में अच्छा लगा हो तो एक कॉमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और उसके बाद अपने कम से कम 5-7 और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा काम है वीडियो बनाना, आप मेहनत करना और आप तक पहुंचाना, लेकिन आपका भी इसके बदले कुछ फ़र्ज बनता है ना। वो फ़र्ज क्या आपका बनता है कि बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल फ्री में चल रहा है क्लास और चलेगा अंत तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।